तो फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद आप सभी को। जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात करने वाले हैं, आज काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाला फ्यूचर उसी के ऊपर आपका डिपेंड रहने वाला है। ड्रोन। ड्रोन की क्या इंपॉर्टेंस है ये अब देखेंगे। इंडिया में भी इसकी डेवलपमेंट हुई कि ड्रोन की क्या डेवलपमेंट हुई है, किससे रिलेटेड हुई है, कहाँ पे हुई है और क्या रोल रहेगा फ्यूचर में, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि पता है कि ड्रोन ही अपना फ्यूचर है। अच्छा, ऐसा क्यों? अगर आप अगर आप ड्रोन का यूज़ देखेंगे, चाहे आप देख लीजिए कोविड-19 पेंडेमिक में इंडिया ने ड्रोन का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया। कैसे? जैसे कई ऐसे एरिया थे, हिली एरियाज थे जहाँ पे कोविड-19 में लोगों का जाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने ड्रोन के ज़रिए वैक्सीन्स को वहाँ पे सप्लाई किया। वैक्सीन को एक तरीके से ड्रोन के ज़रिए हमने डोर टू डोर सप्लाई करने में पॉसिबल रह पाई ड्रोन की वजह से। ड्रोन ना कि कोविड-19 में, आज के समय एग्रीकल्चर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे कि हम फर्टिलाइज़र को स्प्रे करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं एंड अदर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। सिविलियंस तो इसका यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन मिलिट्री के अंदर या डिफेंस के अंदर जो ड्रोन का यूज़ है वो काफ़ी ही वाइड रेंज है। अच्छा, कैसे? पहला तो जो आपका यूज़ आता है, वॉर। अगर आपकी वॉर होती है तो अगर आपके पास अच्छे ड्रोन्स है, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं आपके पास ड्रोन्स की, अच्छी टेक्नोलॉजी है ड्रोन की, तो आप ऑब्वियसली उस वॉर के अंदर अपनी डोमिनेंस शो करेंगी। आप डोमिनेटिंग कंट्री होंगे उस वॉर के अंदर। ठीक है। एंड दूसरी चीज, जो ड्रोन है अपने सोल्जर्स के लिए भी एक तरीके से काफी, एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। क्यों? अगर आपके सोल्जर्स कहीं कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो उस ऑपरेशन को किस वे से, क्या हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हमारे सोल्जर्स सेफ रहेंगे नहीं रहेंगे, इस चीज को इंश्योर करते हैं हमारे ड्रोन्स। पहले पहले जमाने में ड्रोन कैसे हुआ करते थे? पहले जमाने इन द सेंस 90s के समय जो ड्रोन्स हुआ करते थे वो आम नहीं हुआ करते थे, सर्विलेंस के लिए यूज किया करते थे लोग। ठीक है, सर्विलेंस के लिए इन द सेंस इस एरिया में क्या चल रहा है, ड्रोन में कैमरा लगा दिया, उस एरिया का सर्विलेंस वगैरह कर रहे हैं, तो उस पर्पज से यूज हुआ करते थे। लेकिन आज के समय जो ड्रोन का यूज है ना, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर आज के समय आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप कोई भी वॉर नहीं लड़ सकते हैं, ऐसा है। एंड ड्रोन का दूसरा ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये आपकी सोल्जर की कैजुअलिटीज को कम करता है। पहली बात तो ड्रोन को हम यूएवी से बोलते हैं, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ठीक है, इससे क्या रहता है, आपके जो सोल्जर्स होते हैं उनकी जो कैजुअलिटीज होती हैं वो भी काफी कम रहती हैं। एंड जो एनिमी रहता है उसके ऊपर इम्पैक्ट काफी तगड़ा रहता है इसका। कैसे? अब ड्रोन्स भी आपके इसमें काफी प्रकार के होते हैं। जैसे कई सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, कई मिसाइल लॉन्च वगैरह करते हैं वो ड्रोन्स होते हैं, कई सर्विलेंस ड्रोन होते हैं, कई एग्रीकल्चर फील्ड में ड्रोन यूज हो रहे हैं, ऐसे ऐसे। अच्छा, सुसाइड ड्रोन की स्पेशली बात करें, ऐसे सुसाइड ड्रोन ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। ऐसा क्यों? अगर आपने कोई एक तरीके से मिसाइल लॉन्च करने वाला ड्रोन, मतलब आप एनिमी साइड पे भेज रहे हैं, तो वो बंदा उसको शूट करेगा तो ड्रोन किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, मिसाइल भी उसकी बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन वही अगर आप दूसरा एस्पेक्ट इसका देखेंगे, जो सुसाइड ड्रोन्स रहते हैं, आप उनको मारने के बावजूद जहां पे वो गिरेंगे ना, वहां पे वो ब्लास्ट कर देंगे। तो वही है ना सनम, मतलब वही वाला सीन पड़ जाता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। तो वही सीन हो जाता है। आगे आने वाले फ्यूचर वॉर में ड्रोन ही जीतने वाले हैं। जिस कंट्री के पास अच्छी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो कंट्री उस वॉर में अपनी डोमिनेंस ऑब्वियसली शो करने वाली है, क्योंकि फ्यूचर वॉर इज ड्रोन वॉर। इसीलिए इंडिया आज के समय ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को और बेहतर कैसे किया जाए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया और क्या डेवलपमेंट वगैरह कर सकता है। अच्छा, इंडिया के अंदर एक डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया फर्स्ट कॉमन टेस्टिंग सेंटर फॉर ड्रोन खुल चुका है। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर, या खुलने वाला है। ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है, इंडिया के अंदर पहला टेस्टिंग सेंटर है ये। अब हमको ड्रोन भी बनाएंगे, हम अपने ड्रोन को टेस्ट भी कर सकेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काफी बड़ी डेवलपमेंट की है। अभी ये सिर्फ तमिलनाडु में है, आगे आने वाले समय में हम ऐसे और भी टेस्टिंग सेंटर्स खोलेंगे। और जो हमारी डीआरडीओ है वो इस मतलब इस प्रोजेक्ट पे लगी हुई है कि ड्रोन्स को और अच्छे से कैसे डेवलप वगैरह किया जाए। अच्छा, अगर ड्रोन का आपको रिसेंट यूज ही देखना है ना, तो आप रशिया यूक्रेन वॉर को देख लीजिए, तो उसमें काफी अच्छा यूज बताया गया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर को, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर यूक्रेन ऐसी, मतलब इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, वहीं रशिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। उसके सामने अभी तक टिका हुआ, उसका रीजन पता है क्या है? ड्रोन। क्योंकि यूएसए और टर्की, ये सब क्या है, यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं।
एंड इनके पास उतनी पॉपुलेशन भी नहीं यूक्रेन की कि ये वॉर एक तरीके से फेस टू फेस लड़ पाए, तो ये ड्रोन का काफी यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रशियन आर्मी को काफी बड़ा इम्पैक्ट दे रहे हैं। उनके साथ एक तरीके से बहुत खतरनाक हो रहा है रशियन आर्मी के साथ, कि भाई पता नहीं कब क्या ब्लास्ट हो जाए, क्या सीन चल रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए रशिया भी ड्रोन्स का काफी यूज करने लग रहा है, रशिया को ड्रोन सप्लाई कर रहा है ईरान। तो ये सब सीन चल रहा है कि अगर आपके पास ड्रोन है तो आप उस वॉर, आप सामने वाली अपनी कंट्री को या जो आपकी एनिमी कंट्री है, आप उसको मैक्सिमम से रेजिस्टेंस दे सकते हैं, एंड आप उस वॉर में अपनी डोमिनेंस भी शो कर सकते हैं। किसी ने सोचा था कि यूक्रेन जैसी कंट्री रशिया के सामने इतने लंबे समय तक टिक पाएगी, लेकिन टिकी है। रीजन रीजन है ड्रोन्स। भैया ड्रोन से उनके पास उतने आदमी नहीं है, लेकिन वो ड्रोन से काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं रशिया को। तो एक यूक्रेन ड्रोन यूज कर रहा है जो कि टर्की के द्वारा दिया गया था, बायरेक्टर। आप यूट्यूब पे अगर सर्च करते हैं तो यूट्यूब पे आपको मिलेगा बायरेक्टर का एक सॉन्ग। बायरेक्टर ड्रोन ने रशिया को एक तरीके से काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया है और उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो उसके ऊपर यूक्रेन वालों ने एक सॉन्ग भी क्रिएट किया था। अच्छा, इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के पास कौन कौन से ड्रोन है। अभी फिलहाल ही में इंडिया ने यूएसए के साथ MQ-9B 36 और 39 ड्रोन्स की हमने डील साइन की है, जिसके अंदर क्या है, कुछ ड्रोन्स नेवी को जाएंगे, कुछ ड्रोन्स एयरफोर्स को जाएंगे, एंड कुछ ड्रोन्स आर्मी को जाएंगे। एंड जो ये ड्रोन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से वेपन कैरी कर सकता है। ये ड्रोन सर्विलेंस के साथ साथ वेपन भी कैरी कर सकता है, जैसे आपकी लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये सारी मिसाइलें ये फायर कर सकता है। एंड इसका जो फ्लाइंग आर है वो आपका लमसम 40 आर तक ये फ्लाई कर सकता है कंटिन्यूसली। तो ये काफी एक तरीके से बूस्ट है इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, तीनों साइड, कि हम अनमैन्ड व्हीकल भी अब यूज करने वाले हैं। ठीक है, करते थे लेकिन अब एक तरीके से वेपन्स वाले करेंगे, जो वेपन भी एक तरीके से कैरी कर सकते हैं। एंड हम अपने ड्रोन्स में भी वेपन को इंस्टॉल करने की टेक्नोलॉजी अब डेवलप कर रहे हैं, कि हम भी वेपन वाले ड्रोन्स को एक तरीके से डेवलप कर सकें। तो इसमें इंडिया लगी हुई है, और एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट रहेगी अगर इंडिया और भी ऐसे अच्छे अच्छे ड्रोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनकी कैपेबिलिटी एबिलिटी बहुत अच्छी हो, तो इंडिया एक तरीके से डोमिनेंस अपनी शो करेगी साउथ एशिया में। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारे जैसे पड़ोसी है ना जनाब, कि इतने प्यार भरे पड़ोसी हैं, कभी ना कभी पाकिस्तान आतंकियों के रूप में अपना प्यार बेचता है, कभी पाकिस्तानी ये चाइनीज एलएसी पे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो अपना प्यार जताते रहते हैं। तो उनको प्यार जताने के लिए, उनको थोड़ा लेवल पे रखने के लिए कि भैया इससे ज्यादा नहीं ना करना है, तो उसको करने के लिए इंडिया को ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काफी ध्यान देना पड़ेगा, और इंडिया दे रही है। तो काफी अच्छा बूस्ट है हमारी इंडियन डिफेंस साइड। एंड एक चीज और बता दूं, आपको ड्रोन का बहुत जल्द यूज देखने को मिलने वाला है। कहेंगे कहाँ? ये आपको मिलने वाला है पीओके में, क्योंकि पीओके अब बहुत जल्द इंडिया में शामिल होने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द शामिल हो जाएगा। पहले पीओके शामिल हो जाएगा, फिर पाकिस्तान भी हो जाएगा, समय लगेगा पाकिस्तान को शामिल करने में, लेकिन पीओके बहुत जल्द हो जाएगा, उसकी चिंता ना कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं चाइना की, क्योंकि चाइना एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री है, तो उनके पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, तो उनको बीट करने के लिए हमको और अच्छा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। बाकी पाकिस्तान तो ठीक है, जब मन, जिस दिन मन किया सुबह उठेंगे, मतलब रात को सोने से पहले पाकिस्तान अपने साथ होगा, सुबह वहां पे तिरंगा लहराया जाएगा, यही सीन चलेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी ड्रोन से रिलेटेड न्यूज। तो तब तक के लिए जय हिंद।